हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी इन बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आप स्क्रीन के ऊपर अपने देख पा रहे हैं, ये बड़ी 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 ग्रीन कैंडल्स जो बन रही हैं, दैट इज नथिंग बट यूएस मार्केट बिफोर सीपीआई डेटा। एंड पीपल आर एब्ज्यूमिंग कि सीपीआई का जो डेटा आने वाला है उसकी वजह से मार्केट में बड़ा मोमेंटम है। और यूएस मार्केट इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग द सीपीआई डेटा बी टू लोअर, उसको एंटिसिपेट करते हुए कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ेगा नहीं वगैरह वगैरह। मार्केट ने एक बहुत अच्छा बाउंस दिया है। फैक्टर पे देखो, अराउंड 750 पॉइंट्स, 800, एक टाइम पर ये 900 चला गया था प्लस प्लस पॉइंट के अंदर। और बोलते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो उसको देखकर हमारी एक्सजेस निफ्टी 140 पॉइंट्स अप है। निफ्टी शोइंग गैप अप, बट विल दिस bullness will be maintained till tomorrow? That's a bigger question to be asked. और एक बार जब मार्केट में देखेंगे कि इस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, जब ये देखा जाएगा कि मार्केट में शाम को क्या डेटा आ रहा है, उसके हिसाब से जितनी तेज़ी है वो तेज़ी जा भी सकती है। और ये देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है और किस तरीके से हम फर्दर इस मूव को कल के दिन में कैप्चर करते हैं। मैंने शाम के टाइम पे वीडियो जब लाइव आया था आपको मार्केट डन अ पोल के मेरे मेरे हिसाब से कोई पोजीशन नहीं बनती थी, तो आई सेड नो टू बीटीएसटीज। हाँ, दो तीन स्टॉक्स मैंने आपको जरूर दिए थे इन केस यू वांट टू टेक बीटीएसटी, बट इंडेक्स के अंदर बोला था क्योंकि मार्केट वाज एंडिंग ऑन अ वेरी बुलिश नोट, but it can be a trap like last time, so I told no not to buy anything. But I've done a poll amongst the people, wearing asking you कि भाई मुझे कल के लिए आप बताओ कि मुझे कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए। और काफ़ी लोग लॉस हो गया आपकी ट्रेड पर ही। मैंने चलो मैं आपकी ट्रेड ले लेता हूँ। तो आपकी ट्रेड पर मैंने पुट बाय किया है, और पुट बाय करने के बाद लोगों ने मुझे 5,000 क्वांटिटी बोलने बाय करने को बोला था। फॉर चलो फॉर्चुनेटली मैंने उतनी क्वांटिटी बाय नहीं की है, लेकिन 158 प्लस प्लस चल रहा है। कल देखते हैं पब्लिक आपकी ट्रेड का क्या होता है। पर मैं एक ही सवाल पूछूंगा, मैं किसके पास जाके बोलूंगा अरे तुम्हारी ट्रेड से मेरे को लॉस हो गया? अरे भाई, याद रखना, मैं ये बात क्यों रिपीट कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कल प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। पहली बात, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? प्रॉफिट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ जो लॉस होगा ना उसको कवर करने की पावर मेरे अंदर है। All the overall the reason why I took the trade is to tell you, even if there's a loss, nobody else but me is responsible for it. जो ट्रेड लिया है मैंने लिया है, किसी और ने आके मेरा हाथ नहीं दबाया है। बटन बाय का बटन किसी और ने नहीं दबाया, मैंने दबाया है। तो एवरीथिंग रिलाइज ऑन योर सेल्फ। व्हेन यू टेक ट्रेड, अपना दिमाग लगा के लेना चाहिए ट्रेड। जब आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को बो करके और ऐसे ही ट्रेड ले लेते हो तो क्या होता है, वो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं है कि ये ट्रेड क्या होगा, इसका तेजी रहेगी, बनी रहेगी, चली जाएगी, लेकिन आपके लिए एक एग्जांपल ज़रूर हो जाएगा। और अब वो एग्जांपल मुझे लॉस करा के आया, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस कवर हो जाएगा। चलिए एनीवेज आ जाते हैं लेवल्स के ऊपर। आपको कौन से लेवल्स दिए थे आज, बात बात कर लेते हैं उन लेवल्स के ऊपर। तो वैसे ये लेवल्स दिए थे, मार्केट ने गैप अप दिया, ये जो आपको बोला था ट्रेड में 43,767 के ऊपर बाय की पोजीशन बनाएंगे। ऊपर गए 333 का पूरा टारगेट दिया, हमारे लेवल से रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आया और ये साइडवेज हो गया, पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लेवल के ऊपर ये भी फॉर्मेशन बना क्रिएट कर रहा था, बट ओवरऑल इफ यू लुक एट इट, दिस डज लुक लाइक अ फ्लैग। मार्केट ने फ्लैग और एंड में इसने ब्रेकआउट देके रीटेस्ट भी किया है। ये पूरा फ्लैग का मोमेंटम लग रहा है। और अगर ये फ्लैग की तरह मोमेंटम देके निकलता है तो उसका इवेंचुअली टारगेट क्या आता है वो भी एक बार निकाल लेते हैं। इसका जो फाइनल टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा वो दिखाई देगा 44,206। तो बड़ा बड़ा 200 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं, 44,200 के आसपास आपको दिख सकता है मार्केट। बट वो शायद आपको गैप अप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ये 150 ये चल रहा है तो मार्केट कम से कम 300 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी बुलिश खुल सकता है। और 300 पॉइंट अगर ये खुलता है तो 150 250 के आराम से, तो आराम से खुल जाएगा। तो आपका टारगेट हो सकता है फ्लैग का, आपको गैप अप में ही आके मिल जाए। आप क्या लेके गए हैं, कॉल लेके गए हैं, पुट लेके गए हैं, या आपने कोई पोजीशन नहीं बताया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या हो सकता है। निफ्टी की अगर बात करें
तो निफ्टी हमारे बेसिकली हमें बाई करने का मौका नहीं मिला, बेसिकली नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही रह गई, तो निफ्टी के अंदर कुछ बना नहीं सेटअप। लेकिन हाँ, निफ्टी ने भी एक फ्लैग बनाया था एक तरीके से, अगर अभी देखेंगे तो ये फ्लैग का ब्रेकआउट दिया इसने नीचे की तरफ, और पूरा टारगेट इसने नहीं दिया है। तो निफ्टी का टारगेट भी पेंडिंग है, जो कल आपको फ्लैग का आता हुआ दिखा जाएगा। ये पूरा फ्लैग इसने बनाया था, ब्रेकआउट देके इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ये दोबारा ऊपर जरूर आई, लेकिन इसने अपना टारगेट नहीं दिया, तो इसका भी बुलिश जो टारगेट है वो है पेंडिंग, ठीक है, फ्लैग का। तो ओवरऑल ये लेवल्स रहे, इन लेवल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको आ सके कुछ और बाहर से बनाए। डेली चार्ट पे आते हैं, देखते हैं कि कैंडल कौन सी बनी है आज गाइस। एटीएच ऑफ कोर्स डेली एक और हायर क्लोजिंग आपको आई है, और कल आपको निफ्टी का लो टूटता हुआ दिखाई दिया था यस्टरडेज, मतलब ज्ञान पाजी का फॉर्मूला क्या बोलता है, निफ्टी में बोला था कि इस वीक करंट वीक में फ्राइडे का लो टूटेगा, वो कल हो गया मंडे को। और साथ के साथ ज्ञान पाजी ने एक और चीज बोली थी कि इसी वीक में बैंक निफ्टी की फ्राइडे की कैंडल का हाई टूटेगा। कंग्रेचुलेशन गाइस, हाई भी टूट गया ट्यूसडे को, मतलब ज्ञान पाजी ने ऊपर का भी लाज रख ली और नीचे की भी लाज रख ली, दोनों साइड की जो लाज है वो रख ली गई है। अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिला, अच्छा खासा पैसा आपका बना। कैंडल जो बनी है वो बुलिश बनी है। निफ्टी की कैंडल की बात करूँ तो कैसे मॉर्निंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप फिबोनाची देखेंगे तो गाइस दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बिकॉज मार्केट हैज टेकन अ सपोर्ट ऑन ऑन अ गोल्डन जोन। तो यहाँ पर 4 आवर के चार्ट पे देखोगे तो और क्लैरिटी के साथ में आपको दिखाई देगा। तो ना केवल ये एक बुल फ्लैग की तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, जिसने एग्जैक्टली यहाँ से जो सपोर्ट लिया है, जो कि हमारी गोल्डन पॉकेट है, उसके ऊपर निकल चुका है। पहला टारगेट भी दे देगा, कल आपको 18,700 के लेवल तक ये आराम से दिखा सकता है। डबल कंफर्म कर लेता हूँ, 1870 है, 18,600 सॉरी, 18,600 सॉरी 18,712, ये टारगेट आपको कल आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये जिसका टारगेट है वो पेंडिंग है, 18,712 के साथ आ रहा है। ये निफ्टी हो गया। निफ्टी का गाइस एलियट वेव का एनालिसिस मैंने आपको जो बताने की कोशिश की थी, इनफैक्ट आज जो सेटअप भी बना 5 मिनट के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, आई होप अगर आपने फॉलो किया होगा तो पैसा बना होगा। ये आपको कल ही मैंने ट्रेडिंग के दौरान बताया था कि मार्केट ये एक स्ट्रक्चर बना रही है, अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट के ऊपर आप बाय कर सकते हो। आपके जो टारगेट रहेंगे वो 610 तक के रहेंगे, और मार्केट ने सारे टारगेट जो आपको लाते हुए दिखाए। एक बार फटाफट चल के वो वीडियो भी देख लेते हैं जो जिसमें ये बात हुई थी कल के एनालिसिस की, छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। इंट्राडे में अगर कोई बुलिश सेटअप मिलता है वहाँ पर भी बाय करेंगे। अगर 18,500 के ऊपर मार्केट निकलती है, 522-25 के ऊपर, तो मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स अगेन अ हायर टारगेट ऑफ 18,612। तो हमें करीब करीब 100 पॉइंट्स मान के चलो, 80 to 100 पॉइंट्स का एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। बहुत सारे सेटअप हैं, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर जो पॉजिटिव है, तो कल शायद आपको एक गैप अप होता हुआ भी दिखाई दे सकता है फ्रॉम द लोअर लेवल। -45-50 से +50 आ चुका है डाउ जोन्स भी, और अगर ऐसा होता है ग्रीन चलती है हिसाब किताब, तो आपको ये भी मार्केट ऊपर के लेवल की तरफ जा सकती है। हालांकि हमारे हिसाब से गाइस कल आपको ये डिटेल में आपको बताया भी था एनालिसिस, जिन्होंने लोगों ने लेवल्स फॉलो किए होंगे उनको उसके अंदर भी पैसा आता हुआ दिखाई दिया। तो चलो जो हो गया सो हो गया। अब क्या सिनेरियो है, 160 बड़ा गैप अप होता है गाइस, तो आपको क्या करना चाहिए, गैप डाउन होता है क्या करना चाहिए, और किस लेवल के ऊपर आप कल ट्रेड कर सकते हो वो चल के देख लेते हैं। सबसे पहले लेवल्स देख लेते हैं। कल के दिन अगर आपको एक ह्यूज गैप अप मिलता है, ह्यूज गैप अप का मतलब मेरा लगता है 120 पॉइंट्स के ऊपर का अगर कोई गैप अप मिलता है, ठीक है, तो आपको गाइस अगेन फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स वेट करना है निफ्टी के अंदर, प्राइस एक्शन देखना है, उसके बाद में लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है, क्योंकि मेरा व्यू नहीं रहेगा मार्केट ने बेरिश टारगेट्स को पूरा किए बगैर ऊपर की तरफ के जर्नी पूरी किए, एक रिट्रेसमेंट दिए बनाया बैंक निफ्टी स्पेशली। निफ्टी ने तो फिर भी रिट्रेसमेंट दिया था और ऊपर की तरफ के लेवल्स ही बनते हैं निफ्टी के, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने नीचे के टेक्निकल पूरे नहीं किए, विच कॉल्स फॉर अ बिगर फॉल गाइस, विच कॉल्स फॉर अ बिगर फॉल्स। इसका ये मतलब नहीं है आप दोबारा से शॉर्ट करके बैठ जाओ और अपना अकाउंट खाली कराओ, नहीं। मार्केट में इंट्राडे के अंदर ट्रेड लेना, पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा कि मार्केट वन साइड बुलिश है
निफ्टी और बैंक निफ्टी बेरिश सिग्नल दे दे के भी ऊपर की तरफ जा रही है घसीट घसीट के, तो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, वो हमको देखना पड़ेगा, वो नोटिस करना पड़ेगा। लेवल्स की अगर हम बात कर लेते हैं कहाँ पर हम बाय कहाँ पे सेल कर सकते हैं, निफ्टी के लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी मैंने निकाल के दे दिए फिबोनाची। ओनली न्यू पोजीशन इज अबव 18,653, इसके ऊपर मैं कोई लेवल नहीं देख रहा हूँ जो मैंने आपको दे रखे हैं। 778 मैक्सिमम लेवल कल देख रहा हूँ, 700 778 ये लेवल आपको तो आते हुए दिखाई देंगे। नीचे की तरफ अगर आप शॉर्ट मारना चाहते हो तो सिर्फ 524 के नीचे शॉर्ट की पोजीशन करना। यहाँ पर एक रैली मिलेगी आपको 447 तक, और उसके नीचे आपको 399 विच इज़ 400 तक के लेवल्स नीचे की तरफ निफ्टी की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बीच की जोन रहेगी नो ट्रेडिंग जोन। सेम सिचुएशन को फॉलो करने के लिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, इसके नीचे कहीं पर रेजिस्टेंस लेती है, नीचे की तरफ आती है, तो ये आपका पहला टारगेट होगा, ये दूसरा टारगेट हो जाएगा। गैप डाउन होगा, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से आप सीधा बाई कर सकते हो, लेकिन हाँ बीच में कहीं पर बाई नहीं करना, क्योंकि दिस विल बी कॉल्ड एज नो ट्रेडिंग जोन। अगर मार्केट यहाँ कहीं बीच में होती है तो भी कुछ बाई नहीं करना, वेट करना, नीचे आने देना, सपोर्ट लेना, उसके बाद में बाई करना। तो लेवल्स के ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करती है उसके ऊपर आपको बाई और सेल करना है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की लेवल्स आपके स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर आपको बाई की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ बनानी है 44,038 के ऊपर। पहला टारगेट आपका रहेगा 44,112, और ऊपर की तरफ एक रैली देखने के लिए तैयार रहिएगा। 44,112 के ऊपर एक रैली नॉन स्टॉप बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल में दिखेगी आपको 44,250 की। ये मेरा मैक्स लेवल रहेगा। नीचे की तरफ अगर 43,800 दोबारा से तोड़ता है तो आप सेल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। 43,688 आपका लेवल रहेगा, और 43,593 आपका दूसरा जो है वो रहेगा। मेरे पास जो पुट की पोजीशन है गाइस, मैं अपना जो स्टॉप लॉस फॉलो करने वाला था वो है 44,075 विच इज़ 44,075। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है और पहली कैंडल देखूंगा, पहले 3 मिनट की कैंडल रेड क्लोज होती है और मार्केट ग्रीन क्लोज होती है, मैं निकल जाऊंगा स्टॉप लॉस मान के निकल जाऊंगा, कि इसके ऊपर काफ़ी ऊपर हो रहा है ओपन। मेरा स्टॉप लॉस ये था 44,075 का, तो अपनी सारी पुट पोजीशन में छोड़ दूंगा, एंड आई विल carry out nothing positionally, and I will only look for buying opportunities, because that then the market is bullish यार, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो सेटअप के हिसाब से इंट्राडे पे लूंगा, पर पोजिशनली कोई ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो है सिनेरियो रहेगा लेवल लेवल वाइज। ऑप्शन चेन की डेटा की अगर मैं बात करूं तो लेट मी टेक आउट द ऑप्शन चेन डेटा। समझो तो ये बात साफ भी है, ना समझो तो ये राज भी है। 14 का जो डेटा है बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने निकल के आया है, और जो सोचा था, जो मैंने आपको लिखा भी था टेलीग्राम के चैनल के अंदर, अपने आपके अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण, जिसके अंदर अगर आप जुड़े होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। आई हैव रिटन समवेयर अराउंड व्हाट टाइम 3 o'clock, स्मार्ट मनी इज मेकिंग बुलिश पोजिशन एंड रिड्यूसिंग कॉल राइटिंग एंड बेसिकली गेटिंग बुलिश, और अभी बिल्कुल वैसा ही आया है। और ऑन दी ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी हमारी बेरिश पोजीशन बनाई है किसने, रिटेलर्स ने। इनको पेल देने 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 वाला है हिसाब किताब है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 23,000 पोजिशनली बुलिश है, लेकिन हाँ 1,74,000 कॉल राइट की है और 96,000 पुट बाई की है। दिस इज कम्प्लीटली बेरिश। यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर पोजिशनली इन्होंने स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं मार्केट को गिराने के लिए। 24,000 कॉल्स बाई की हैं और 48,000। ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली बुलिश डेटा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ह्यूज क्वांटिटी आपको दिखाई देगी। 1,49,000 इन्होंने जो है पुट सॉरी कॉल बाई की है, और पुट राइटिंग की है 48,000। तो नेट नेट बेसिस पे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर भी कॉल का तो कॉन्ट्रीब्यूशन DII शक्तिमान मदर एक ही है। ठीक है नाउ, स्टॉक फ्यूचर के डेटा से आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सब ऑलमोस्ट सेम सेम है, देख लो कोई मोमेंटम नहीं, क्योंकि जो गेम है ना सिर्फ कल के लिए है, और कल के लिए फ्यूचर का ऑप्शन का डेटा ही देखा जाएगा फॉर कॉल एंड पुट साइड का। 1,21,000 से 2,95,000, दिस इज ह्यूज बेरिश, नॉट ओनली बेरिश, द वेरी बेरिश रिटेलर्स। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्मार्ट मनी की, FII इज 2,20,000 से 2,20,000। जब भी इनका आंकड़ा 2 लाख से ऊपर जाता है तो भाई अच्छा, बकरा अच्छा कटता है, और यहाँ पर काटने की तैयारी हो गई। यहाँ पर रिटेलर का साथ दे रहे थे परोस 99,000, इन्होंने भी कॉल को शॉर्ट किया होता, लेकिन उन्होंने वो बेच के 50,000 पॉजिटिव क्रिएट कर लिया है। सो ये एकदम से बुलिश हो गए आई गेस। साहब तूफान आने से पहले ही स्मार्ट मनी को, यार उनके गांव में CPI रेट है, उनको नहीं पता लगेगा भाई सबके क्या होने वाला है, क्लियर है। तो 1,30,000 था, इन्होंने कम कर लिया, रिड्यूस कर लिया, 33,000 रह गए, तो ये डेफिनेटली बेरिश हो गया है।
इन्होंने 2,54,000 से घटा के थोड़ा सा 2,05,000 थोड़ा हल्का कर लिया, लेकिन अभी भी इनकी पोजीशन है, तो ये मंथ एंड की पोजीशन होगी। आई एम श्योर कि मार्केट को ये वापस से प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे की तरफ लेके आएंगे। और इन्होंने 1,71,000 से 2,19,000 पुट राइटिंग की है, तो ये भयंकर बुलिश भी हैं। इस डेटा से अगर आप देखेंगे तो 20,000 से FII -3,000 आ गए, तो ये पोजिशनली भी बेरिश हो गए। दिस नंबर वॉज वो एन अबव 1,80,000 2 लाख के आसपास चला गया था एक टाइम पर, लेकिन ये भी नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो विच इज़ अ बैड साइन गाइस, विच इज़ अ बैड साइन गाइस। 172 ये ठीक है, इन्होंने तो मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन जो FII है जो उन्होंने कम कर लिया। तो इस डेटा के हिसाब से अगर मैं इसको डिकोड सही कर पा रहा हूँ, तो रिटेलर वेंट वेरी बेरिश, ठीक है। FII went very bullish still bullish, and pros definitely went very bullish. Okay, I would like to remove this very from FII, but हाँ ये bullish जरूर गए हैं। इस डेटा को देखते हुए अगर स्मार्ट मनी ठीक है, तो आपको एक अच्छा खासा गैप अप मिलना चाहिए। मैं देख के क्या ही बोल रहा हूँ, डेटा के हिसाब से भी गैप अप मिलना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट मनी अच्छी खासी बुलिश गई है, और वो यहाँ पर 156 पॉइंट बता रहा है, अभी मेंटेन कर रहा है। रात को क्या होगा वो देखना पड़ेगा। US इन्फ्लेशन डेटा जो आना है, एंड गैस US इन्फ्लेशन डेटा आ गया है, विच इज US इन्फ्लेशन डेटा इज एट 7.1 इन नवंबर, लोअर देन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। 7.1 आया है, विच इज लोअर देन एक्सपेक्टेशन। दे वर एक्सपेक्टिंग 7.32 और समथिंग, ठीक है। तो जितना माना था उससे भी कम आया, तो ये भाई फटने वाला, अभी 800 के 1000 भी जाएगा, तो कल गारंटीड गैप अप मान के चलो अब तो, ठीक है। इन्फ्लेशन डेटा भी आ चुका है, और इन्फ्लेशन डेटा इज वे नाइसर देन इट शुड बी, एंड मार्केट हैज सेलिब्रेटेड इट। आई गेस दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, एंड यू माइट सी लिटिल मोर अपसाइड एज वेल, अगर प्रॉफिट बुकिंग शाम में नहीं आती है तो, क्योंकि अभी ये 800 का हालत है, ये आंकड़ा आपको 1000 के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। बट एनीवेज लेवल्स को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा मार्केट किस तरीके के सेटअप बना रही है, और उसके हिसाब से इंट्राडे की पोजीशन आप बना सकते हैं। पोजिशनल मार्केट नहीं रह गई है अनटिल अनलेस मार्केट इज क्रॉसिंग आवर बेंचमार्क। ये फिफ्थ वेव अगर शुरू हो गई है, जब तक आपको 18,900 के ऊपर कोई क्लोजिंग ना मिले, तब तक कोई पोजिशनल ट्रेड मैं नहीं सोचूंगा। लेकिन हाँ, इसके ऊपर डेफिनेटली एक पोजिशनल ट्रेड बनेगी 18,900 के ऊपर फॉर 19,500, ठीक है। तो यहाँ पर 600 पॉइंट की जो तेजी है फिफ्थ वेव की बचेगी, उसको राइड करने की कोशिश करेंगे। और ये वाली जो वेव होगी ना, ये बहुत तेज होगी, इम्पल्स होगी डेफिनेटली, लाइक थर्ड वेव जैसे ऊपर गई थी, ये भी शायद हो सकता है आपको ये जो पूरी तेजी है ये 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर आती हुई दिखाई दे जाए। ज़्यादा टाइम ना लगाएगी, 7 से 10 दिनों के अंदर आती हुई, इसके ऊपर 7 से 10 दिनों के अंदर ऊपर भी आती हुई दिखाएगी। तो आई वुड लाइक टू होल्ड दी पोजिशंस, एंड ये काफ़ी तेज़ी से जाने वाला है। तो एनी क्लोजिंग अबाउट 18,900 विल इनवाइट अ मंथ एंड पोजिशन प्रॉबेबली फॉर निफ्टी फॉर 19,500 के आसपास की, ठीक है। चले, तो ये लेवल्स के ऊपर प्ले करेंगे, कल देखते हैं, कल पोजीशन बनाएंगे, देखते हैं जो लॉस होगा वो देखना है कितना होगा। आई हैव टेकन अराउंड 175 स्टॉक्स विच कम्स टू 4 एंड 7-8 लॉट जो भी थे। और अगर मैंने बैंक निफ्टी लिया है गलती से, निफ्टी भी नहीं लिया है, ये 164 दिखा रहा है, 160, दैट मीन्स मार्केट will open somewhere around 400 points, then the loss would be multiply by somewhere around 250 points at least। यू कैन डू द कैलकुलेशन, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कितना लॉस होने वाला है कल, बाकी देखते हैं और रणनीति बनाएंगे आगे की, देखते हैं, ठीक है। फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।